हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है मुझे भूख नहीं है। दोस्तों, ये शब्द हमारे घर में हमारी माँ ही कहती है, मुझे भूख नहीं है। वो कब कहती है? वो कब कहती है जब एक रोटी के 4 टुकड़े हो, जब एक रोटी के 4 टुकड़े हो और खाने वाले 5, तब मुझे भूख नहीं है। ऐसे कहने वाले सिर्फ माँ होती है। ऐसा कहने वाली सिर्फ माँ होती है। आज हम कितनी बार सुने हैं ये शब्द, कितनी बार सुना है, मुझे भूख नहीं है। जब हम खाने बैठते हैं, जब हम खाने बैठते हैं, हम सब लोग खा लेते हैं, बाद में माँ खाती है, बाद में माँ खाती है। हम कहते हैं माँ तू भी हमारे साथ खाना खा ले, तो वो कहती है नहीं पहले आप खा लो, मैं बाद में खाऊंगी, मैं बाद में खाऊंगी। और जो बचा होता है वो माँ खाती है, माँ खाती है। हमें अच्छी तरह से खाना खिलाती है, हमें अच्छी तरह से खाना खिलाती है, और वो भूखी रहती है, वो भूखी रहती है, वो भूखी रहती है। जब उसको पता होता है, जब उसको पता होता है कि खाना बहुत कम है और खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो सबको बुलाती है कि बेटा खाना खा लो, बेटी खाना खा लो। हम खाना खाते हैं, हमें सब कुछ देती है, वो सब कुछ देती है। और जब हम कहते हैं माँ तू भी बैठ जा खाने के लिए, कि नहीं आप खा लो, मैं बाद में खाऊंगी। उसे पता है कि खाना कम है, लेकिन मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पति ये भूखे नहीं रहने चाहिए, उनको अच्छी तरह से खाना खिलाना चाहिए। फिर जो भी बचता है वो खाना खा के पानी पी के सो जाती है। ये माँ होती है, ये माँ होती है। हमें थोड़ा कम पड़ जाता है खाने के लिए, हमें थोड़ा कम पड़ जाता है खाने के लिए, तो पूरा घर हम सिर पर ले लेते हैं। कोई दिन हमें अच्छी नहीं लगती, सब्जी ऐसी बनाई माँ ने, तो पूरा सिर पर घर ले लेते हैं। पूरे मोहल्लों को पता चल जाता है, पूरे मोहल्लों को पता चल जाता है कि आज उनके घर में ऐसी सब्जी बनी है जो लोगों को पसंद नहीं है। हम इतना शोर करते हैं, चिल्लाते हैं, आसपास लोग देखने आते हैं कि क्या हुआ, तो माँ शर्म से झुक जाती है। माँ कहती है कुछ नहीं, मेरे बेटे को सब्जी पसंद नहीं है, इसीलिए वो चिल्ला रहा है। लेकिन वो माँ को ही पता होता है कि घर में क्या है क्या नहीं। वो आपके पसंद की सब्जी बनाना चाहती है हर रोज़, लेकिन घर में नहीं होती, घर में वो सब्जी नहीं होती, इसलिए वो नहीं बना पाती। और आप लोग चिल्लाते हो, पूरे मोहल्लों को, शहरी को, सबको पता चल जाता है कि आज सब्जी ऐसी बनी है जो उसको पसंद नहीं है। माँ को शर्म आती है जब लोग पूछने आते हैं कि क्या हुआ, क्या परेशानी है। और हम खाना खाकर चले जाते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं। फिर शाम को वापस आते हैं, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे खाना दो। लेकिन हमने एक बार भी नहीं माँ को पूछा कि माँ तूने खाना खाया है, माँ तूने खाना खाया है या नहीं। एक बार भी नहीं पूछते। बहुत स्वार्थी हो गए हैं हम, बहुत स्वार्थी हो गए हैं, बहुत स्वार्थी हो गए हैं।
जब आप खाना खाते हो तो माँ आपके सामने देखती हैं, मुस्कुराती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पति सब अच्छी तरह से खा रहे हैं, सब अच्छी तरह से खा रहे हैं। और हम खाकर चले जाते हैं दोस्तों के साथ, खाकर दोस्तों के साथ चले जाते हैं खेलने के लिए। और जो भी कुछ बचा होता है वो माँ खाती है। तो हमें अक्सर घर में एक ही बात, एक ही शब्द सुनने मिलता है माँ के पास से। जब वो कहती है मुझे भूख नहीं है, तब समझ लेना कि रोटी बहुत कम है और खाने वाले लोग ज़्यादा हैं। तब माँ ऐसा कहती है मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है। जब एक रोटी के 4 टुकड़े हो और खाने वाले 5, तब मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहने वाली सिर्फ माँ होती है, ऐसा कहने वाली माँ होती है। हमें भूख लगती है तो हमारी बहन खाने बैठती है तो उनमें से भी छीन लेते हैं हम, वो खाती है उनमें से छीन लेते हैं। ऐसे स्वार्थी होते हैं हम, ऐसे स्वार्थी होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही बताना चाहता हूँ, जब भी घर पे खाना बैठो, पापा, मम्मी, बहन, तो माँ को साथ में बिठा देना खाने के लिए। जब माँ ऐसा कहे मुझे भूख नहीं है, तब उसे कह देना तुझे जितना भी खाना है खा ले हमारे साथ, जितना भी खाना है खा ले हमारे साथ, बाद में नहीं, क्योंकि बाद में जो बचा होता है वही खाती है। इसलिए जब खाना बैठो आप तो माँ को पास बिठाओ, माँ को खिलाओ और माँ को पूछो कि माँ तू भूखी तो नहीं रही ना, तू हमें खिलाते खिलाते तू भूखी रहती है, हमें खिलाते खिलाते तू भूखी रहती है। तू अभी हमारे पास बैठ, तू भी खाना खा ले और आप में से एक रोटी माँ को ज़रूर देना, माँ को ज़रूर देना, क्योंकि माँ की एक रोटी आपको दी होती है उसने, और वो भूखी रहती है कि मेरा बेटा अच्छी तरह से खाए, मेरी बेटी अच्छी तरह से खाए, मेरे पति अच्छी तरह से खाए। और वो अक्सर भूखी रहती है, वो अक्सर भूखी रहती है। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि माँ बाप को परेशान मत करो यार, मत करो। उन्होंने बहुत दुख देखे हैं, बहुत तकलीफ़ देखी है उन्होंने आपको बड़े करने में, आपको पढ़ाने में, आपके अच्छे एजुकेशन के लिए बहुत कुछ देखा है उन्होंने, बहुत कुछ देखा है। इसलिए कभी माँ बाप को परेशान मत करो, माँ बाप को परेशान मत करो। वो आपके लिए भूखे भी रहते हैं, भूखे भी रहते हैं। आपको पता नहीं होगा, आप तो दोस्तों के साथ खेलते हो, मोबाइल में व्यस्त रहते हो, टीवी में व्यस्त रहते हो। आप कभी माँ बाप के पास बैठे नहीं हो, इसलिए आपको उनका दुख नहीं पता। बहुत दुख देखे हो उन्होंने, बहुत दुख देखे हैं। तो कभी माँ बाप को परेशान मत करो यार, मत करो। तो ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है मुझे भूख नहीं है। दोस्तों ये शब्द हमारे घर में हमारी माँ ही कहती है, मुझे